वेलकम टू द बिग बेंच टेल। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिला है। ऐसा पड़ोसी जो हद दर्जे तक बदनाम है। ऐसा पड़ोसी जो आतंकियों का खैरख्वाह है, उन्हें पालता पोसता है और पूरी दुनिया में बारूदी साजिश रचता है। आतंक को खाद पानी देने के लिए तो पाकिस्तान बदनाम है ही, मगर इस बार वो एक ऐसी चीज़ के लिए बदनाम हुआ है जिससे पूरी दुनिया में उसकी लानत मलामत हो रही है। आपने अक्सर सुना होगा कि कहीं सेक्स स्कैंडल हुआ हो या कोई हीरो हीरोइन सेक्स स्कैंडल में पकड़े गए हों। याद है ना, कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.वाई. मेती का नाम सेक्स स्कैंडल में सामने आने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी वाले संदीप कुमार, तब वो महिला बाल कल्याण मंत्री थे। उनका सेक्स स्कैंडल सामने आने के बाद केजरीवाल ने उन्हें सिर्फ पद से ही नहीं हटाया था, बल्कि पार्टी से भी बाहर कर दिया था। एन.डी. तिवारी, अभिषेक मनु सिंघवी, राघव जी जैसे तमाम नेता हुए जिनके सेक्स स्कैंडल सामने आए हैं, मगर जिस सेक्स स्कैंडल की बात हम करने वाले हैं वो किसी एक आदमी का नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। जी हाँ, 5,500 लड़कियों को ड्रग्स दिया गया और उनके साथ अश्लील हरकतें करके वीडियो बनाए गए। इतना ही नहीं, उनसे प्रॉस्टिट्यूशन भी कराया जाता था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में ड्रग्स का धंधा हो रहा हो, ड्रग्स के साथ साथ सेक्स स्कैंडल चल रहा हो? और हाँ, ड्रग्स और सेक्स स्कैंडल को चलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि मंत्री का बेटा हो, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, और ये वो शख्स हो जो यूनिवर्सिटी में कभी सिक्योरिटी का इंचार्ज हुआ करता था। जी हाँ, ये गुनाह अजीम हुआ है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। वैसे तो पाकिस्तान ऐसा देश है नहीं जिसको सम्मान की नज़र से देखा जाए, मगर इस गुनाह के बाद पाकिस्तान की रही सही इज्जत की भी मिट्टी पलीत हो गई है। पहले खबर बता देते हैं आपको, फिर बताते हैं कि सारा माजरा क्या है। मामला पाकिस्तान के बहावलपुर का है। बहावलपुर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इस्लामिया यूनिवर्सिटी। इसी यूनिवर्सिटी को कुछ लोगों ने नशीली दवाओं और सेक्स स्कैंडल का अड्डा बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनिवर्सिटी में गंदा खेल कई सालों से चल रहा था, मगर खुलासा अब हुआ है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। तो बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में करीब 5,500 लड़कियों को नशीली दवाएं दी गई और उनके साथ अश्लील काम किया गया। जो लोग ये गंदा खेल खेल रहे थे वो लड़कियों का अश्लील वीडियो भी बना लेते थे ताकि लड़की इस गंदे खेल का खुलासा न कर दे। पाकिस्तान की पुलिस एजाज हुसैन नाम के एक आदमी को मुख्य आरोपी मान रही है, मगर एजाज हुसैन है कौन? एजाज हुसैन मंत्री चौधरी तारिक बशीर चीमा का बेटा। इतना ही नहीं, एजाज हुसैन आईयूबी में सिक्योरिटी का इंचार्ज भी था। एजाज पाकिस्तानी सेना में मेजर रह चुका है। और सुनिए किस तरह से सोची समझी साजिश के तहत ये गंदा धंधा चल रहा था। उसको ऐसे समझिए कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी का फाइनेंस डायरेक्टर भी इसमें शामिल था। इसका नाम अबू बकर है। अबू बकर के पास से तो चरस भी मिली है। अब सवाल यह है कि जब इतने दिनों से ये गंदा खेल चल रहा था तो फिर इसका खुलासा अब कैसे हो गया? दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया जब पाकिस्तान पुलिस ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के फाइनेंस डायरेक्टर अबू को एक लड़की के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ा। उसका फ़ोन खंगाला गया तो अबू के मोबाइल पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की छात्राओं के हज़ारों अश्लील वीडियो मिले। ये पूरा धंधा एजाज हुसैन के कहने पर ही चल रहा था। आरोपियों के साथ और भी लोगों के शामिल होने की जानकारी सामने आई। पकड़े गए आरोपी यूनिवर्सिटी की ऐसी लड़कियों को फंसाते थे जो गरीब घर से हैं। इन लड़कियों को स्कॉलरशिप और फीस माफ़ करने का लालच देते थे और फिर उन्हें नशे का आदी बनाकर ब्लैकमेल कर उनसे प्रॉस्टिट्यूशन करवाया जाता था। अब जब मंत्री का बेटा दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में फंस गया तो जाहिर सी बात है कि मंत्री जी का कलेजा बाहर आ गया होगा। तो मंत्री जी ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और बताया जा रहा है कि दबाव बनाया कि उनका बेटा छूट जाए। मगर अब तो पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई है। वैसे पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में ड्रग्स और सेक्स स्कैंडल का मामला सामने आया हो। पाकिस्तान में ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं, लेकिन हर बार यूनिवर्सिटी की इज्जत का हवाला देकर आरोपियों की करतूत पर पर्दा डाल दिया जाता है। पाकिस्तान की बहावलपुर यूनिवर्सिटी में 113 छात्रों का ड्रग रिकॉर्ड सामने आ चुका है, मगर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वैसे पाकिस्तान की स्थिति जो है उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान और बुरी स्थिति में जाने वाला है। एक तो पहले से ही वहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर है। राजनीतिक दल एक दूसरे को कच्चा चबा जाना चाहते हैं। चरमपंथियों का बोलबाला है। गरीबी ऐसी है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में कटोरा लिए फिर रहा है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर ड्रग्स और सेक्स स्कैंडल चल रहा है तो मान लीजिए कि पाकिस्तान का प्रेजेंट जितना खतरनाक है ना,
उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक उसका भविष्य है। यानी पाकिस्तान का बहुत बुरा दौर आना अभी बाकी है, और जो हालात है उससे लग ही रहा है कि वो दौर भी जल्द दिखेगा। वैसे इस मसले पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।